हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सिन्हा आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 का डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने फंजाई किंगडम को क्लियर किया था, ख़त्म किया था और उसमें जाना था कि फंजाई में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी, यानी प्लांट किंगडम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर वही देखिए जो शुरुआत की बात है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलर, आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न अब तक आपको नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक। इनको फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। इनके मेंबर्स को क्या कहा जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉप्स, याद रखिएगा। अब सारे के सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शंस तो होने ही है। तो उसी में एक एक्सेप्शन मैंने लिखा है डॉडर, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम कस्कट्टा रिफ्लेक्सा। ये एक प्लांट है, कोई ड्रैगन नहीं है। इसको अमर बेल के नाम से भी आप जानते हैं, आई थिंक आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है? वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है, वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। वो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा और उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा, एज अ पैरासाइट वो ग्रो करता है। तीसरा पॉइंट हमारा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी इसके जो सेल्स होंगे उनका जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज मटेरियल से बना होगा। और इसमें जो रिजर्व फूड होगा स्टार्च। हर एनिमल में फूड क्या हो जाता है? रिजर्व हो जाता है, यानी बाद में यूज़ होने के लिए रिजर्व होता है। जैसे हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, वाइल इन प्लांट्स ये स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब देखिए, प्लांट को मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टो वर्ड जहाँ आ जाए ना वहाँ आपको समझना है या तो हिडन या तो एब्सेंट, यानी ये प्लांट के वो ग्रुप है जहाँ सीड क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इन प्लांट्स में सीड नहीं पाए जाते। गैम्स का मतलब सीड होता है। और फेनेरोगैम्स, फेनेरो का मतलब होता है बियरर, यानी वैसे प्लांट जो सीड बियर करते हैं, सीड ऑक्यूपाई करते हैं अपने अंदर। तो क्रिप्टोगैम्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया है मैंने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है, इसको टेरिडोफाइटा कहेंगे, टेरिडोफाइटा नहीं पढ़ेंगे। फेनेरोगैम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आगे देखते हैं। यहाँ मैंने तीन ग्रुप को, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों को एक साथ कहा है ट्रैकियोफाइटा। इनको ट्रैकियोफाइटा भी कहा जाता है। क्यों? उसका आंसर बगल में लिखा है मैंने, हैव वास्कुलर टिश्यू। इन तीनों प्लांट के अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वास्कुलर टिश्यू क्या होता है? टिश्यू चैप्टर में आपको याद होगा, यानी वो टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे, वाटर, मिनरल, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन चारों प्लांट ग्रुप को मैंने बोला है एम्ब्रायोफाइटा, यानी इनके अंदर एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैंने एम्ब्रायोफाइटा वर्ड यूज़ किया है इसके लिए। अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फर्स्ट वीडियो में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था इस पॉइंट को, यानी कौन सा किंगडम किस तरीके से ऑरिजिनेट हुआ है। सबसे पहले हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, फंजाई, एनिमैलिया, इन तीनों को एक साथ ग्रो होते देखा था। अब यहाँ इस प्लांट ग्रुप में भी जब इधर से इधर जाएंगे ना, तो ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ना, उस सीक्वेंस में इवोल्यूशन भी हुआ होगा। यानी थैलोफाइटा ग्रुप वाले प्लांट जो होंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे और एंजियोस्पर्म वाले बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी समझो, थैलोफाइटा दुनिया में सबसे पहला प्लांट होगा, प्लांट ग्रुप होगा। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन होते गए, वो ब्रायोफाइट्स की तरह बिहेव करने लगे, उनके फीचर्स आ गए, टेरिडोफाइट्स की तरह आ गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये इसी तरीके से आपको समझते चलना है। तो हमारा पहला प्लांट ग्रुप है थैलोफाइटा। जैसे मैंने अभी बताया कि थैलोफाइटा यानी जो फर्स्ट प्लांट ग्रुप है वो बहुत ही सिंपल होगा, और जो लास्ट में मैंने जो नेम लिखवाया था एंजियोस्पर्म, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा अगर कंपेयर करें थैलोफाइटा से। तो इसकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होगी। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब उसको देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीव्स कहाँ है। मोस्टली एक्वेटिक, ये ज़्यादातर वाटर के अंदर ही पाया जाता है। इसके मेंबर्स यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों होते हैं। और इस प्लांट ग्रुप को जनरली हम एल्गी के नाम से भी जानते हैं। एल्गी याद आता है आपको? पिछले वीडियो में मैंने लाइकेन पढ़ाया था आपको। लाइकेन क्या था? जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता था फंजाई और एल्गी के बीच में, और मैंने वहाँ बात की थी। तो ये वही एल्गी है, इसी के मेंबर्स होते हैं उस सिम्बायोटिक रिलेशन में। एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिसेलर एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, बोलना सीखेंगे। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। क्लोरेला के बारे में एक चीज़ और जानिए, क्लोरेला को स्पेस फूड भी कहा जाता है। यानी एस्ट्रोनॉट में जो लोग जाते हैं वो क्लोरेला को एज अ फूड लेके जाते हैं, क्योंकि इसके कुछ गोलियां बनती है, सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है। यानी छोटे छोटे पिल्स खाकर
वो ज़िंदा रह सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉट अपने फूड के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही हाई प्रोटीन होता है इस क्लोरेला में, इसीलिए इसी का यूज़ किया जाता है एज अ स्पेस फूड। नेक्स्ट है मल्टीसेलर एल्गी। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, यूल्वा, स्पाइरोगायरा एंड कारा। ये सब आपको याद रखना है। जो दूसरा प्लांट ग्रुप है वो है ब्रायोफाइटा। अभी देखिए हमने जो थैलेफाइटा पढ़ा था, इसके मेंबर्स कहाँ थे, एक्वेटिक थे ना, ये वाटर में होंगे। अब सोचो ये वो प्लांट्स थैलेफाइट्स के मेंबर क्या हो गए, अपने अंदर मॉडिफिकेशन शो किए और वो लैंड की तरफ मूव करने लगे। तो ब्रायोफाइट्स देखते हैं, उनमें ही इन चीज़ों को हम देखेंगे। बॉडी क्या होगी, डिफ्रेंशिएटेड होगी, इसमें स्टेम और लीव्स पाए जाएंगे, लेकिन रूट के जगह राइजोइड्स नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि रूट का फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अगर एम्फीबियन का फंक्शन आपको पता होगा, यानी वैसे एनिमल्स जो अपने लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा वाटर के अंदर, कुछ हिस्सा लैंड के ऊपर बिताते हैं, वैसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। और ये प्लांट भी कुछ वैसा ही है। ये प्लांट तो जनरली सॉइल पे ही ग्रो होगा, लेकिन इस प्लांट को जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसका मेल गैमेट वाटर के अंदर स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो इसीलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है इसको। यह मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर ग्रो करता है, जैसे रॉक सॉइल के ऊपर भी ग्रो करता है। ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है क्योंकि इसमें वॉस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। अब देखो ये लॉजिक क्या है वॉस्कुलर टिश्यू का, सोचिए। अभी भी मैंने बताया था कि ये टिश्यू क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। तो जो प्लांट्स की हाइट ज़्यादा हो गई उसमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्लांट्स तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनको वॉस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्लांट्स है, तो इसीलिए वॉस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होता है। अब देखिए इस ब्रायोफाइटा को अभी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोप्टोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इन तीनों को, इसको कहते हैं लीवर वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको हॉर्न वर्ड्स, और इसको मॉसेस के नाम से। इसका नाम तो आपने सुना होगा मॉसेस। इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, रिशिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ये सब इसके एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल याद करते हुए चलना है। स्फैग्नम एक ऐसा ब्रायोफाइट का मेंबर है जिसको एज अ कॉटन भी यूज़ किया जाता है, यानी कॉटन की जगह इस स्फैग्नम का भी यूज़ किया जा सकता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट ग्रुप है वो है टेरिडोफाइटा। याद करो थैलेफाइटा एक्वेटिक थे वाटर के अंदर, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स कहाँ हो गए, लैंड के ऊपर, यानी टेरिस्टीरियल हो गए, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन टेरिडोफाइट्स टोटली टेरिस्टीरियल हो गए, इसलिए इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, यानी उससे ज़्यादा टेरिस्टीरियल है, किससे, ब्रायोफाइट्स से। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये वास्कुलर प्लांट्स है जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। याद करो मैंने ट्रैकियोफाइटा बताया था, वो स्टार्ट कहाँ से मैंने किया था, वो 3 ग्रुप को बताया था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन तीनों में वास्कुलर टिश्यू होंगे, तो इन प्लांट्स के पास हाइट भी होगी ना। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट्स आर मोर अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू एंड ट्रू रूट। हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में स्टेम और लीव्स प्रेजेंट थे, लेकिन रूट की जगह एक स्ट्रक्चर था राइजोइड्स, लेकिन यहाँ ट्रू रूट है, यानी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स, तीनों चीज़ें आ जाएगी। और इसके पास वास्कुलर टिश्यू भी होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स से ज़्यादा अच्छा अडेप्टेड है टेरेस्ट्रियल प्लांट होने के लिए। इसके एग्जाम्पल फर्न्स, माइसीलिया, हॉस्टेल याद कर सकते हो। इसमें बस हल्का सा मैंने लिखा है कि इसको भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। बस ये याद करना है, इसके बारे में ज़्यादा डीप में आपको नहीं जानना। 4th है जिम्नोस्पर्म, हमारा चौथा प्लांट ग्रुप। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म वर्ड आया सीड से, यानी इस प्लांट के सीड में ओवरी नहीं होगा, यानी कोई फ्रूट फॉर्मेशन आप इसके अंदर नहीं देखोगे। इसलिए मैंने लिखा है इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। आपको पता होगा कि एक फ्लावर के अंदर जो ओवरी होता है उससे क्या होता है, डेवलप होकर वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, और ओव्यूल उसके अंदर वो डेवलप होकर सीड में चेंज हो जाता है। तो इसमें ओवरी एब्सेंट होते हैं, इसलिए बस ओव्यूल ही रह गया, यानी सीड फॉर्मेशन इनमें पॉसिबल है, लेकिन फ्रूट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है रूट स्टेम लीव्स में, जब ये है तो ये तो होना ही है।
इनके जो रूट होते हैं वो जनरली ट्रैप रूट ही होते हैं। टैप रूट आपको पता होगा, अगर प्लांट ऐसा है इसके रूट कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपके टैप रूट, ये हो गया टैप रूट। ये पेरिनियल होते हैं यानी हर साल होंगे, एवरग्रीन होंगे और वुडी होंगे, यानी इनमें वुड प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल मैंने पाइनस और साइकस लिखा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो। जिम्नोस्पर्म में एक और पॉइंट याद रख सकते हो कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री यानी सबसे लंबा ट्री नाम है सिकोया। ये रेडवुड ट्री का ही एक स्पेसीज है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है और टॉलेस्ट ट्री है, जिसकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा। हमारा जो 5वां प्लांट ग्रुप है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर फॉर्मेशन पॉसिबल है। अभी अभी आपने जिम्नोस्पर्म में देखा था जिसमें फ्लावर कभी नहीं होते, उसमें होते हैं बस सीड, और फ्रूट भी नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा जो ओवरी से इनक्लोज्ड होगा, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा। अभी आपके सामने एक डायग्राम है फ्लावर का। फ्लावर के बेस रीजन में आप देख सकते हो ओवरी और ओव्यूल मैंने दिखाया है। ओव्यूल क्या है, होता है अंदर वाला पार्ट होता है, और ओवरी बाहर वाला पार्ट, यानी पेरिफेरल रीजन होता है ओवरी, और सेंटर वाला ओव्यूल होता है। तो वो ओव्यूल जो सेंटर में वही डेवलप होकर सीड बनाएगा, और जो ओवरी है वो डेवलप होकर बनाएगा फ्रूट। तो आपको याद रखना, इसलिए लिखा है ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। देखिए प्लांट एम्ब्रायो एंड सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलेडन। जब हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट होना है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर मेल और फीमेल गैमेट है तो इस मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप होगा। अब अगर पूछूं, कहीं ना कहीं एक सीड है प्लांट का, वही तो बेबी प्लांट है, तो उस सीड में अगर हम एम्ब्रायो पूछे तो वो कहाँ होना चाहिए? तो एक सीड में आप जब देखो किसी चने को उठाओ, चने का जो 2 पार्ट है उसको कॉटिलेडन कहा जाता है। तो उसी कॉटिलेडन के अंदर प्लांट एम्ब्रायो स्टोर होता है, छिपा होता है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, एक सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक और चीज़ें होती है उसके अंदर, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम लोग जनरली स्टोर्ड फूड के नाम से जानते हैं, स्टोर्ड फूड। ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 10th का आप वीडियो देख सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला। उसमें मैंने ट्रिपल फ्यूज़न, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बताई है, कैसे एंडोस्पर्म बनता है, कैसे जाइगोट बनता है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और नहीं तो आपको अगले साल पढ़ना ही है। कॉटिलेडन, तो कॉटिलेडन क्या है? कॉटिलेडन को सीड लिव्स कहते हैं। कभी आपने सीड जर्मिनेशन देखा होगा, तो सीड जर्मिनेशन के दौरान वो जब सीड ऊपर की तरफ उठता है तो उसके कॉटिलेडन ऊपर आ जाते हैं, वो सीड के लीव्स की तरह ही लगते हैं, इसीलिए इसको सीड लीव्स कहा जाता है। कॉटिलेडन ही फूड को स्टोर करता है। उस स्टोर्ड फूड को मैंने अभी बताया एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सीड है, उस सीड को आप लिविंग बोलोगे या फिर डेड बोलोगे? बहुत बच्चे यहाँ सोचते हैं कि वो तो डेड है भाई, उसमें तो हम कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं, सीड तो एक डेड ही चीज़ है। लेकिन जब उस सीड को हम सॉइल में डालते हैं तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो एक सीड कभी डेड नहीं होता है, उसको कहते हैं वो लिविंग सीड है, वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, यानी वो थोड़ा सा लिविंग है, यानी उसके अंदर थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म चलता है। आप सोचिए, अगर मैंने उस सीड को लिविंग बताया, यानी उसको फूड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो जिंदा चीज़ है तो उसको फूड चाहिए, तो वो फूड कहाँ से मिलेगा? ये फूड पहले से ही जुगाड़ कर इस नेचर ने उस सीड के अंदर डाल के रखा है कॉटिलेडन के रूप में। उस कॉटिलेडन के अंदर ही है एंडोस्पर्म यानी स्टोर्ड फूड, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, प्लांट को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस। इसको सिंपली आप मोनोकॉट और डाइकॉट भी बोल सकते हो। सिंपल है, मोनो का मतलब सिंगल और कॉट का मतलब कॉटिलेडन। तो ऐसे प्लांट जिसके सीड के अंदर सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, वैसे प्लांट को कहेंगे मोनोकॉटिलेडनस या फिर मोनोकॉट। और वैसे प्लांट जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन हो, डाई का मतलब 2 और कॉटिलेडन वर्ड आया है, कॉट वर्ड आया कॉटिलेडन से, तो यानी 2 कॉटिलेडन होंगे, उनको डाइकॉट कहा जाएगा। अब देखिए, अगर बात करें इवोल्यूशन के दौरान, तो ऐसा याद रखना है कि डाइकॉटिलेडनस प्लांट पहले आए होंगे और बाद में आए होंगे मोनोकॉट। क्यों? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशन देखते हैं आने वाले समय में, तो वो चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है। याद करो, अपने बचपन में आपने किस टाइप का मोबाइल देखा होगा, किस टाइप का फ़ोन देखे होंगे, और अभी किस टाइप के फ़ोन देखते होंगे, काफ़ी डिफरेंस है ना। अगर अपने बचपन के बारे में बताओ तो उस टाइम ब्लैक एंड वाइट सेलफोन होता था, उसमें हम स्नैक गेम खेलकर ही बहुत खुश होते थे।
आई थिंक आजकल पबजी जैसा तो वो वैसा नहीं था। तो चीज़ें पहले क्या थी, सिंपल थी और फिर वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गई। यानी आज एक मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया, हम हर चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं, अपने घर का एसी टीवी सब कुछ उस सिंगल मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ समझना। अगर हम डाइकॉट के बारे में मैंने बताया कि ये सबसे पहले आया होगा और बाद में मोनोकॉट आया होगा, यानी ये प्रिमिटिव होगा, ये सिंपल होगा, और ये क्या होगा, ये ज़्यादा एडवांस होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि इट इज़ मोर एडवांस्ड एंड इट इज़ प्रिमिटिव। तो याद रखना। देखिए मोनोकॉट में ज़्यादातर, सारे में नहीं, ज़्यादातर प्लांट के रूट जो होंगे वो होंगे फाइब्रस रूट। यानी आप समझ लो कि मान लो ये प्लांट है, अगर ये प्लांट के बेस से कुछ इस तरीके से थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं ना, तो ये हो गया फाइब्रस रूट। और टैप रूट मैंने बताया है, इसके पास क्या होंगे, इसके पास होंगे टैप रूट। गलती से मैंने डाइकॉट लिख दिया था, टैप रूट। तो टैप रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा कुछ इस तरीके से, मैंने बताया है आपको टैप रूट के बारे में। नेक्स्ट है, इनके अंदर जो लीव्स होते हैं उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है और इनके लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये क्या है, देखिए अगर कोई लीफ है, पहले ये समझो वेनेशन क्या होता है। वेनेशन के बारे में मैंने लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। अगर लीफ के लैमिना में जो अरेंजमेंट आप देखते हो वेन्स का और वेनलेट्स का, उस अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर मैंने एक लीफ बनाया, ये लीफ बनाया, अगर इसमें वेन्स कुछ इस तरीके से हो गए ना, अगर इस वेन में लीव्स कुछ इस तरीके से, अगर इस लीव्स में वेन्स कुछ इस तरीके से हो गए, तो इनको कहा गया पैरेलल वेनेशन। क्योंकि सारे जो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसीलिए पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। अब रेटिकुलेट क्या होगा, यहीं दिखा देता हूँ। रेटिकुलेट वेनेशन में मान लीजिए ये लीफ है, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, यानी उसमें वेन और वेनलेट्स का क्या होगा, पूरा नेटवर्क होगा। तो इसमें मान लो एक जो सिंगल है, जो मेन वेन है, और इसके वेनलेट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। आपने शायद लीव्स देखे होंगे ऐसे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे वेनलेट्स होंगे। तो इस वेनेशन को कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो कि कहाँ पाया जाएगा, कैसे प्लांट्स में, वो डाइकॉट प्लांट्स में, और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स प्लांट में। तो इसको याद रखना आपको। कुछ एग्जांपल याद रख सकते हैं, वीट, कॉर्न, राइस, मिलेट, शुगर केन, बनाना। और इसमें डाइकॉट में लेग्यूम्स में सारे पी, बीन, ग्राम वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो डाइकॉट्स होते हैं। देखिए आप सिंपली समझ सकते हो ना मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस। अगर किसी प्लांट के सीड को देखना, उस सीड को खोलने के बाद उसमें जो कॉटिलेडन का नंबर होगा वही बताएगा कि वो प्लांट डाइकॉट है या फिर मोनोकॉट है। दूसरा, अगर नहीं पता चले तो उसको रूट को देखेंगे, यानी प्लांट को उखाड़ेंगे, उसको उसकी जान ले लेंगे हम लोग जानने के लिए कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। ठीक है, कर सकते हैं। वेनेशन यानी इसमें लीफ के अरेंजमेंट को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हायर क्लास में आपको जानना है। जनरली इतने फीचर्स देखकर आप प्लांट को जज कर सकते हो कि मोनोकॉट होगा या फिर डाइकॉट होगा। इसी के साथ हमारा किंगडम प्लांटी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया यानी एनिमल किंगडम।